बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 23 अक्टूबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो सऊदी अरब की खबरें भी बर वक्त हासिल करना चाहते होंगे। इन्फो टीवी चैनल आता है आप सबके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब 2060 तक के कार्बन के ज़ीरो अखराज का टारगेट हासिल कर लेगा। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने रियाद में ग्रीन सऊदी अरब मंसूबे के पहले सालाना फोरम का इफ्तिताह कर दिया। दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उनका मुल्क 2060 तक नेटवर्क ज़ीरो कार्बन का अखराज जो है उसका टारगेट हासिल कर लेगा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ग्रीन सऊदी अरब सुप्रीम कमीशन के सरबराह भी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वली अहद ने अपने इफ्तिताही खिताब में ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के पहले पैकेज का ऐलान किया है। सऊदी अरब के सऊदियों के नाम से तामीराती सामान का कारोबार करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वजारत तजारत ने कहा है कि सऊदी के नाम से कारोबार करने वाले एक गैर मुल्की और सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी वजारत तजारत ने रियाद शहर में कंस्ट्रक्शन का सामान बेचने वाले, गैर कानूनी तरीके से बेचने वाले गैर मुल्की और उसे कारोबार कराने वाले सऊदी शहरी की तशहीर उनके अपने खर्च पर कराई है। वाज़ेह है कि सऊदी के नाम से गैर मुल्की का कारोबार सऊदी अरब में ममनू है। इस पर सज़ा और जुर्माना मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में एक शामी शहरी कंस्ट्रक्शन का सामान और प्लम्बिंग का सामान का कारोबार सऊदी के नाम पर कर रहा था, जिसके लिए वो सऊदी को पैसे दे रहा था। वजारत तजारत ने रिपोर्ट मिलने पर शामी और सऊदी शहरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और सबूत मिल जाने पर 1 लाख रियाल जुर्माना और कारोबार बंद कर दिया। लाइसेंस कैंसिल। सज़ा के बाद शामी को डिपोर्ट और सऊदी का सरमायाकारी का लाइसेंस मुअत्तल करने के अलावा ज़कात, फीस और टैक्स की अदायगी का पाबंद भी बना दिया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी वजारत तजारत ने इंसदाद तजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 16 फरवरी 2022 तक की मोहलत दे रखी है। इस दौरान वो वजारत की वेबसाइट mc.gov.sa पर रब्ता करके अपने कारोबार को कानूनी बना लें। यूरोपीय क्रूज़ कंपनी का जद्दा से लग्जरी टूर शुरू करने का ऐलान। दुनिया की बड़ी क्रूज़ कंपनी MSC क्रूज़ ने सऊदी अरब के साहिली इलाकों के तफरीही टूर जो है वो शुरू करने का ऐलान कर रखा है, जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक यूरोपीय कंपनी MSC क्रूज़ ने ऐलान किया है कि 30 अक्टूबर से सऊदी शहर जद्दा से लग्जरी क्रूज़ टूर का आगाज़ किया जा रहा है। 7 रातों पर मुश्तमिल इस क्रूज़ टूर में रासुल अबियद और अलकबा की बंदरगाहों तक का सफ़र शामिल है, जहां से उर्दन के कदीम शहर पेट्रा जाया जाएगा। क्रूज़ शिप जो है वो सफाजा की बंदरगाह पर भी रुकेगा, जहां से मिस्र के शहर लक्सर और फिर सऊदी शहरों अलवजी और यम्बो की सैर कराई जाएगी। MSC क्रूज़ कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया, क्रूज़ टूर में सऊदी अरब को शामिल करने का फैसला इलाके में समर सीजन की इंतहाई कामयाबी के बाद किया गया है। बयान के मुताबिक क्रूज़ जहाज MSC ब्रिस्मिया पर जुलाई में जद्दा से क्रूज़ टूर का आगाज़ किया गया था, जो इंतहाई मकबूल हुआ। इस जहाज़ के खित्ते में मुसलसल मौजूदगी से सयाह सर्दियों में भी जो है वो तफरीही मकामात की सैर का तजर्बा कर सकेंगे। क्रूज़ कंपनी ने यह ऐलान सऊदी काबीना के फैसले के बाद किया था, जिसमें पोर्ट अथॉरिटी के तहत बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। जनवरी में सऊदी अरब ने क्रूज़ सऊदी के नाम से कंपनी लॉन्च की थी, जिसका मकसद मुल्क में क्रूज़ के शोबे को जो है वो कायम करना और सियाहती शोबे में 50,000 से ज़्यादा जॉब्स पैदा करना था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आज सऊदी अरब जो है पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और मुआवन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम शामिल हैं। वज़ारत ख़ारजा से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म 23 से 25 अक्टूबर के दौरान रियाद में होने वाली मिडल ग्रीन इनिशिएटिव सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एलामिया के मुताबिक इमरान खान के दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा और दीगर काबीना अरकान पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ़द भी उनके साथ होगा। जब रियाद के एयरपोर्ट के रनवे की निशानदही के लिए अलाव रोशन किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुमार सबसे बड़े और खूबसूरत एयरपोर्ट्स में होता है।
रियाद में सऊदी अरब का पहला एयरपोर्ट कब बना और इसे 76 साल पहले बानी मुमलिकत की पहली परवाज ने कैसे लैंड किया? जहाज़ के कैप्टन को एयरपोर्ट के रनवे की निशानदही कैसे की गई? रियाद की तारीख के स्कॉलर फहद अल-मरीज ने बताया कि शाही खानदान की मारूफ शख्सियत शहजादा मशारी बिन सऊद बिन नासिर बिन फरहान अल सऊद ने इन तमाम सवालात के जवाब दिए। फहद अल-मरीज के मुताबिक 27 नवंबर 1954 को शाह अब्दुल अजीज की पहली फ़्लाइट रियाद पहुंची थी और ये त्यारा उन्हें जो है अमेरिका ने जो है वो दिया था। सिर्फ आपको बताते चलें, सदर रोज़वेल्ट ने उनको गिफ्ट के तौर पर दिया था। बानी मुमलिकत के त्यारे ने मिट्टी से तैयार करदा रनवे पर लैंड किया, जिसे अल मुरब्बा मोहल्ले में किंग फैसल स्ट्रीट पर हंगामी हालत में तैयार किया गया था। ये मौजूदा वक्त में वाटर टावर के करीब वाक़ था। त्यारा जद्दा से रियाद पहुंचा था। इसे 2 माह पहले इसी त्यारे से मुमलिकत बानी जो है अफीफ से जद्दा पहुंचे थे। सऊदी स्कॉलर का कहना है कि शाह अब्दुल अजीज के इस्तकबाल के लिए हाल जो अहले जो रियाद हैं बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे थे और दिलचस्प बात यह थी कि जहाज़ के कैप्टन को एयरपोर्ट पर उतरने के लिए रनवे की निशानदही खजूर की लकड़ियों से अलाव रोशन करके की गई। पुराने टायर्स में भी आग लगाई गई थी। केस लेबर कोर्ट में और कफील ने हरूब लगा दिया। क्या ऐसा हो सकता है? सऊदी अरब में कानून मेहनत तब्दील किया गया है, जिसके बाद जॉब एग्रीमेंट को बड़ी बुनियादी अहमियत दी गई है। नहीं होने वाली तब्दीलियों से मार्केट में बेहतरी आई है और सामिन इन्फो टीवी की जानब से मौजूदा सवालात मौसूल हुए हैं, उनके जवाब दिए जा रहे हैं। अबू अब्दुल्ला अली ज़ई ने कहा है, मैं सऊदी अरब में 12 साल से रह रहा हूँ और मैं वापस चला गया था। मैं पिछले साल नए वीज़े पर जो है मक्का में आया और टैक्सी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हमारा कफील अच्छा नहीं है। कंपनी में 30 के करीब लोग हैं जो सब परेशान हैं। हमने लेबर ऑफिस में केस दायर किया, जहाँ 2 पेशियों के बाद केस को लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ से अभी तक कोई समाअत नहीं हुई। हमारा मसला ये है कि हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है और कफील ने हमारा हरूफ फाइल करके हमें मतलूब की कैटेगरी में डाल दिया है। बराए मेहरबानी रहनुमाई करें। जैसा कि आपने बताया कि लेबर ऑफिस में केस किया था, आपने केस इनफरादी तौर पर किया था या तमाम 30 लोगों ने मिलकर जो है वो किया? क्योंकि इज्तिमाई केस काफ़ी मजबूत होता है, इस पर कार्रवाई भी जल्द होती है। देखना यह है कि आप लोगों का केस लेबर ऑफिस में पहले दायर हुआ या कफील की जानब से पहले हरूब लगाया जाए। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाए कि आपका केस पहले दायर हुआ और हरूब बाद में लगा तो फैसला आपके हक में होगा। जहाँ तक मतलूब की बात है तो ये मज़ीद मुश्किल मरहला है, इसलिए लेबर ऑफिस में जब आप केस की पैरवी के लिए जाएँ तो सबसे पहले काजी की जो इस जानिब कराएं, क्योंकि हरूब और मतलूब होने की सूरत में सिस्टम में तमाम मामलात ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए इस जानिब खास तवज्जो दें ताकि लेबर ऑफिस के हुक्म से हरूब और मतलूब ख़त्म किया जा सके। लेबर ऑफिस की जानिब से अगर आप लोगों पर आयद हरूब और मतलूब की शिक ख़त्म हो जाएगी तो केस आप लोगों के हक में मजबूत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले इस केस को ख़त्म कराएं। जैसा कि आपने कहा, आपके साथ 30 लोग और भी हैं जो मुतासिर हैं, इसलिए बेहतर है कि आप लोग मिलकर कोई अच्छा सा वकील कर लें। जो नुकात वकील अदालत में पेश कर सकता है वो आप लोग इनफरादी तौर पर नहीं कर सकते। कौंसलेट जनरल जद्दा और पाकिस्तानी सफारत के खाने के वेलफेयर सेक्शन में तर्जमान का इंतज़ाम मौजूद है और अगर आप चाहें तो बिला मुआवजा उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जो दरख्वास्त है वो वेलफेयर काउंसलर को दें, जिसमें अपना मसला बयान करें और साथ ही लेबर ऑफिस की जो कार्रवाई है उसकी कॉपी भी लगा दें। सऊदी मैकेनिकल इंजीनियर ने रेस्टोरेंट खोल लिया। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। ये मुहावरा एक सऊदी शहरी पर पूरा उतरता है जिसने आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। अल अखबारिया के मुताबिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले सऊदी शहरी ने अपनी तालीम और डिग्री को छोड़कर अपने लिए अलग ही काम का इंतखाब किया। सऊदी शहरी ने जो है 2014 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, मगर उसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें और फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट था और फूड था वो तैयार करने का शौक़ था। उसी शौक़ के हाथों मजबूर होकर उसने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां वो खुद भी नए खाने बनाने की जुस्तजू में लगा रहता है। सऊदी मार्केट में सोने के रेट में कमी के बाद फिर रेट बढ़ने लगे। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट जुमे को कारोबार के आगाज़ पर कम रहे थे, ताहम इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में कीमतें बढ़ने के असरात सऊदी मार्केट पर भी पड़े हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक जुमे को इब्तदाई औकात में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 215.16, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम के रेट 188.27 थे। गोल्ड प्राइस डॉट और ORG लाइव प्राइस और जो है इसमें जो उनका कहना था कि जो मार्केट में कीमतें बढ़ने के असरात हैं वो सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी पड़े हैं। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।